नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका डेली न्यूज इंडिया 1.0 में। भारत ने ऑपरेशन गोल्ड के अंतर्गत ब्रिटेन से अपना सोना वापस मंगाने की कवायद शुरू कर दी है। मैंने पहले भी बहुत प्रोग्राम किए हैं कि वक्त आ गया है कि दुनिया में जियो पॉलिटिकल सिचुएशन चेंज हो रही है और भारत का ब्रिटेन में रखा हुआ करीब करीब 350 टन सोना अभी भी है। 500 कुछ टन, करीब 512 टन सोना तो भारत में ही है, लेकिन टोटल हमारे पास करीब 880 टन सोना है। तो उसका एक बड़ा हिस्सा जो है अभी भी ब्रिटेन में बैंक ऑफ इंग्लैंड के अंदर और बीआईएस के अंदर रखा हुआ है। अभी हाल ही में तो 64 टन गोल्ड अभी फिर से ब्रिटेन से मंगा लिया गया है वापस। तो थोड़ा थोड़ा उसकी कोशिश की जा रही है। शायद उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि भारत में जो तिजोरी होनी चाहिए बड़ी, जो सोना नॉर्मली आरबीआई के अनुसार बम्बई में और नागपुर में जो आरबीआई के वॉल्ट्स हैं, जो आरबीआई की बड़ी तिजोरियां, उसके अंदर रखा जाता है। और इस समय कुल मिला के 575 टन सोना जो है, ये 64 टन जो अभी वापस मंगाया गया है, मिलाकर वो आरबीआई की तिजोरियों में सुरक्षित है। और अब करीब करीब 290 टन सोना अभी भी बैंक ऑफ इंग्लैंड और बीआईएस के पास है। जी हाँ, बैंक ऑफ इंग्लैंड और बीआईएस के पास अभी 290 टन सोना है। इसके अलावा गोल्ड डिपॉजिट के रूप में भी 14 टन सोना हमारा बाहर रखा हुआ है। तो आरबीआई के पास कुल 880 टन के आसपास है। तो अब मुसीबत ये है कि ये जो सोना बाहर रखा हुआ है, ये खास तौर से 290 टन, इसको बहुत जल्दी से जल्दी वापस लाने की अब कवायद शुरू करनी चाहिए। हालांकि 64 टन तो अभी मंगा लिया गया है, लेकिन ज़रूरत ये होगी कि एकदम से इस सोने को वापस लाया जाना ज़रूरी है, क्योंकि हमारा सोना और हमारी विदेशी मुद्रा जो डॉलर में है वो भी बाहर दरअसल देखा जाए तो पड़ी हुई है। और रशिया के भी 300-400 बिलियन डॉलर जो हैं वो यूरोप के बैंकों ने जब्त किए हुए हैं। इसके अलावा सोना और अफगानिस्तान का भी जो फॉरेन रिजर्व है वो भी जब्त किया हुआ है। और कुछ देशों का तो सोना तक जब्त कर लिया गया है। हालात ऐसे हो जाते हैं। तो गोल्ड वापसी की ज़रूरत इसलिए है कि विदेश में रखी हुई जो तिजोरियां हैं, जो विदेशी तिजोरियां हैं, वॉल्ट्स हैं, उन पर अब विश्वसनीयता का सवाल उठ गया कि जरा जरा सी बात के ऊपर दूसरों के पैसे देश मार जाते हैं। और इवन रशिया जैसा देश भी यूरोप का कुछ कर नहीं पा रहा है। तो मार्च 2023 से लेकर अब तक देखा जाए तो आरबीआई 274 टन सोना विदेश से लाया है। तो बड़ी बात है ये तो। और इस समय टोटल विदेशी मुद्रा में भारत की जो हिस्सेदारी है गोल्ड की, वो लगभग 14% के आसपास हो गई है। जी हाँ, 14%। और विदेशी मुद्रा भंडार अगर हम गोल्ड का प्राइस निकालते तो 580 बिलियन डॉलर ही हमारे पास रह गया है। इस 580 बिलियन डॉलर के अंदर करीब 490 बिलियन, 490 बिलियन विदेशी सिक्योरिटीज़ के अंदर इन्वेस्टेड है। जी हाँ, विदेशी सिक्योरिटीज़, उसमें भी अमेरिकन सिक्योरिटीज़ भी करीब करीब 230-232 अमेरिकन फेड के अंदर जो हमने इसको लगाया गया है। इसके अलावा कई और केंद्रीय बैंक है, सेंट्रल बैंक से, वहाँ भी हमने 46 बिलियन डॉलर जमा कराया हुआ है। बीआईएस के अंदर भी जमा कराया गया है। और करीब 43 बिलियन डॉलर जो है वो कमर्शियल बैंक्स जो हैं उसके अंदर रखा गया है। लेकिन फिलहाल हमें चाहिए कि हम अपनी विदेशी मुद्रा अपने घर में रखें और अपना सोना तो पूरा का पूरा अपने घर में रहना चाहिए, बाहर नहीं होना चाहिए। और ये खतरनाक माहौल है दुनिया का, क्योंकि भारत की जो फाइनेंशियल एक सुरक्षा है वो तभी होगी जब हमारा सोना और हमारी विदेशी मुद्रा यहाँ पर हो। और सोना घर में रखने से हमारा जो करेंसी मजबूत होगा और हमारी जो रिस्क हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अंदर वो कम होंगी। अपना सोना अपने घर में रहेगा तो हमारी जो साख है दुनिया में वो भी बढ़ती है। लेकिन कहीं ना कहीं विदेशी तिजोरियों के ऊपर भरोसा कम करना बहुत ज़रूरी हो गया है। और जो बचा हुआ 290 टन सोना हमारा बाहर बैंक ऑफ इंग्लैंड और एक दो और बैंकों में पड़ा है, उसको तुरंत वापस लाने की ज़रूरत है। मुझे लगता है 1-1.5 साल के अंदर अंदर पूरा का पूरा सोना भारत में वापस मंगा लेना चाहिए। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये कदम जितना जल्दी उठाया जाए भारत के अपने, क्योंकि ये जो पैसा है, जो सोना है और जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज है, ये भारत की जनता का भंडार है। ये किसी नेता का भंडार नहीं है, किसी सरकार का भंडार नहीं है। और
ये अरबों खरबों डॉलर, अरबों भी नहीं, खरबों अरबों खरबों डॉलर की जो संपत्ति है हमारे पास, इस संपत्ति का भारत में रहना ज़रूरी है, क्योंकि रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। शुक्रिया आपका बहुत बहुत।